हम अक्सर साइंस मूवीज़ में देखते हैं कि पृथ्वीवासी अन्य दूसरे ग्रहों पर मानवीय बस्तियां बनाते हैं और शुरू से हम इंसानों का यही सपना रहा है कि हमारे वैज्ञानिक चांद, मंगल या किसी और ग्रह पर मानवीय बस्तियां बनाएं और हम एक एडवांस सिविलाइजेशन कहलाएं। लेकिन अब ये बात सच में संभव है। नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम से इस नए दौर की शुरुआत होगी और ये बात सच साबित होगी। अमेरिका ने साल 1968 से 1972 तक इंसानों को चांद पर उतारने के लिए 9 मिशंस किए, जिनमें से 6 मिशन सफल रहे और इन मिशंस के दौरान नील आर्मस्ट्रॉन्ग समेत कुल 12 लोगों ने चांद पर अपना कदम रखा। चांद पर आखिरी मिशन था अपोलो 17, जिसे 1972 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद किसी भी देश द्वारा चांद पर कोई मिशन नहीं भेजा गया और इन 50 सालों में चांद पर कोई मिशन नहीं किया गया। लेकिन अब दोबारा नई और एडवांस तकनीक के साथ चांद पर एक नए प्रोग्राम की शुरुआत होने वाली है। इस आर्टेमिस मिशन का उद्देश्य है साल 2024 तक पहली औरत और एक अगले आदमी को चांद पर उतारना। इसी के साथ साल 2028 तक रिसर्च के लिए चांद पर आर्टेमिस बेस तैयार करना। इस काम के लिए वैज्ञानिकों ने चांद पर एक गड्ढे स्केलेटन क्रिएटर को चुना है, जो गड्ढा 12 मील चौड़ा और 2 मील गहरा है। एक बहुत बड़ा मानव निर्मित लूनर बेस इस गड्ढे के अंदर रखा जाएगा और इससे आगे होने वाले स्पेस मिशंस में इसे प्रयोग किया जाएगा। चांद पर गोल्ड, प्लैटिनम और टाइटेनियम जैसी कई मेटल्स काफ़ी मात्रा में मौजूद हैं। लेकिन किसी दूसरे ग्रह पर अगर कोई सबसे बड़ा खजाना होता है तो वो है पानी। अगर पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्पिल्ट करके सेपरेट किया जाए और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाए तो ये एक रॉकेट फ्यूल बन जाता है। पृथ्वी से लॉन्च किए गए किसी भी स्पेसक्राफ्ट को चांद पर इस फ्यूल से रिफिल किया जा सकेगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि स्केलेटन क्रेटर की गहराई में पानी बर्फ के रूप में मौजूद है। वहाँ पानी का बहुत बड़ा भंडार है, उसे फ्यूल में कन्वर्ट किया जा सकता है। नासा के अनुसार चांद पर 600 मिलियन से लेकर 1 बिलियन मैट्रिक टन तक लूनर आइस मौजूद है, जो भविष्य में स्पेस मिशंस के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। अगर चांद के इस पानी को हम अच्छे से हार्वेस्ट कर पाएँ तो चांद मंगल ग्रह की यात्रा के लिए एक फ्यूल स्टेशन का काम करेगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना लगता है। चांद को फ्यूल स्टेशन और लूनर बेस बनाने के लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं। नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम में 4 मेन ऑब्जेक्ट्स हैं। पहला है स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट यानी कि SLSR, जो कि अब तक का सबसे पावरफुल रॉकेट होगा, जो स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी की कक्षा से बाहर तक लॉन्च करेगा। दूसरा है ओरायन स्पेसक्राफ्ट, जो एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर लेकर जाएगा। तीसरा है लूनर गेटवे, ये एक छोटा स्पेस स्टेशन होगा जो चांद के चारों ओर चक्कर लगाएगा। और चौथा है ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम, जिससे एस्ट्रोनॉट्स चांद की ज़मीन पर उतरेंगे। ये चारों सिस्टम एक साथ ही ऑपरेट होंगे। अब हम जानते हैं कि आर्टेमिस प्रोग्राम को कैसे अंजाम दिया जाएगा। इसके पहले ही मिशन में एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर नहीं उतारा जाएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी रिस्क है। किसी भी इंसान को चांद पर उतारने से पहले ये सुनिश्चित किया जाता है कि जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके मिशन चांद पर भेजा जा रहा है वो सही से काम कर रही है या नहीं। इसलिए पहले वैज्ञानिक अनमैन्ड मिशन करते हैं। इसमें कामयाब होने के बाद ही इंसानों को भेजा जाता है और इसमें उसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है जो अनमैन्ड मिशन में प्रयोग की जा चुकी हो। ऐसा ही वैज्ञानिकों ने अपोलो मिशन के दौरान किया था, जिससे एस्ट्रोनॉट को चांद पर उतारा गया था। अपोलो 4, 5 और 6 3 अनमैन्ड मिशन को सबसे पहले किया गया था। इसके बाद अपोलो 7, 8, 9 और 10 मिशंस को अंजाम दिया गया, जिनमें एस्ट्रोनॉट्स तो थे लेकिन उनमें चांद पर उतरने के लिए लैंडिंग सिस्टम नहीं था। इन मिशंस में एस्ट्रोनॉट्स चांद पर नहीं उतरे, बल्कि उन्हें सिर्फ सारे सिस्टम को चेक करने के लिए भेजा गया था। इन मिशंस में एस्ट्रोनॉट्स चांद पर गए ज़रूर थे, लेकिन वो स्पेसक्राफ्ट में चांद के ऑर्बिट में घूमकर वापस आ गए थे। और जब वैज्ञानिकों को पक्का हो गया कि अब वो एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर उतारने में सक्षम हैं, तब अपोलो 11 को लॉन्च किया गया
और पहली बार इंसान चांद की ज़मीन पर कदम रखने में कामयाब हुए। ठीक उसी तरह आर्टेमिस प्रोग्राम को भी अंजाम दिया जाएगा। इसके पहले चरण में 3 मिशंस किए जाएंगे, जिसमें आर्टेमिस 1 एक टेस्ट मिशन होगा, जिसमें SLS रॉकेट ओराइन स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें कोई इंसान नहीं होगा। इस रॉकेट का उद्देश्य होगा कि ये रॉकेट एस्ट्रोनॉट्स को सेफली स्पेस में ले जाने में कामयाब होगा या नहीं। इस दौरान 13 छोटे छोटे सैटेलाइट्स को भी लॉन्च किया जाएगा। आर्टेमिस 1 के बाद आर्टेमिस 2 को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स भी मौजूद होंगे। इस मिशन का मकसद होगा ओराइन स्पेसक्राफ्ट का लाइट सपोर्ट सिस्टम फ्यूचर में होने वाले मून मिशंस के लिए लंबे समय तक काम करेगा या नहीं। इस स्पेसक्राफ्ट मिशन में 4 एस्ट्रोनॉट्स को लूनर ऑर्बिट में भेजा जाएगा और ये लोग वहां चांद की परिक्रमा करते हुए 4 दिन बिताएंगे और वापस पृथ्वी पर आ जाएंगे। इसके आगे आर्टेमिस 3 मिशन को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें पहली बार एक औरत चांद पर कदम रखेगी और 50 साल बाद फिर से इंसान चांद पर अपना कदम रखेंगे। आर्टेमिस 3 को 2024 में लॉन्च किया जाना है। स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी कि SLS को साल 2011 से ही बनाया जा रहा है, जब नासा ने पहली बार आर्टेमिस प्रोग्राम को अनाउंस किया था। और आर्टेमिस आज तक का सबसे पावरफुल रॉकेट है। ये दुनिया का सबसे सुपर हैवी लिफ्ट व्हीकल है। ये एक 32 मंजिला इमारत को उछाल कर फेंकने में भी सक्षम है। SLS रॉकेट का काम ओराइन स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी के ऑर्बिट तक भेजना, जहां पहुंचने के बाद ओराइन स्पेसक्राफ्ट का काम शुरू होगा। इसे 3 भागों में बांटकर बनाया गया है। पहले में 6 एस्ट्रोनॉट्स रहकर काम कर सकते हैं और डीप स्पेस में ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 4 एस्ट्रोनॉट्स ही चांद के लिए रवाना होंगे। इसका दूसरा भाग है सर्विस मॉड्यूल, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स का लाइट सपोर्ट सिस्टम मौजूद है। इसमें एक इंजन भी है जिसे डीप स्पेस में ऑपरेट किया जाएगा। तीसरा भाग है अबॉर्ट सिस्टम। इसका उपयोग एस्ट्रोनॉट की सेफ्टी के लिए किया जाएगा। अगर किसी वजह से स्पेस ट्रैवल में किसी तरह की कोई खराबी आती है तो एस्ट्रोनॉट्स इसमें अपनी जान बचा सकेंगे। एक बार पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद लोड कम करने के लिए इस अबॉर्ट सिस्टम को हटा दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ ओराइन खुद ही सेफली अबॉर्ट कर सकता है। रॉकेट से अलग होने के बाद ओराइन स्पेसक्राफ्ट गोली की गति से भी ज़्यादा तेज़ी से चांद की ओर जाएगा। आर्टेमिस मिशन में कुछ अंतर्राष्ट्रीय और प्राइवेट कंपनियां भी नासा का सहयोग करेंगी। ओराइन स्पेसक्राफ्ट अपने साथ लैंडिंग सिस्टम नहीं लेकर जाएगा, इसलिए स्पेसएक्स इस मिशन से पहले ही चांद के ऑर्बिट में ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम को प्लेस कर देगा। जब ओराइन स्पेसक्राफ्ट चांद में पहुंचेगा तो वहां पहले से ही मौजूद लैंडिंग सिस्टम से जुड़ जाएगा, जिसके बाद 2 एस्ट्रोनॉट्स ओराइन स्पेसक्राफ्ट में रहेंगे और 2 एस्ट्रोनॉट्स लैंडिंग सिस्टम में जाकर चांद की धरती पर उतरेंगे। तब तक ओराइन स्पेसक्राफ्ट चांद के चक्कर लगाता रहेगा। एस्ट्रोनॉट्स लगभग 1 हफ्ते तक चांद की सतह पर रिसर्च करेंगे और वापस ओराइन स्पेसक्राफ्ट से पृथ्वी पर आएंगे। ये मिशन यहीं समाप्त नहीं होगा। असल में भविष्य में चांद पर इंसानी बेस बनाने के लिए चांद के ऑर्बिट में एक छोटा सा स्पेस स्टेशन बनाया जाएगा, जो चांद के ऑर्बिट में घूमता रहेगा। ये पृथ्वी के ऑर्बिट में बने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसा ही होगा, लेकिन चांद के ऑर्बिट का स्पेस स्टेशन ISS से काफ़ी छोटा होगा और इस स्पेस स्टेशन का नाम होगा गेटवे, जो फ्यूचर में चांद पर किए जाने वाले इंसानी मिशंस के लिए बहुत उपयोगी होगा। इसकी मदद से 2028 तक चांद पर एक लूनर बेस बनाया जाएगा और भविष्य में मंगल तक जाने के लिए इसी बेस का इस्तेमाल किया जाएगा। ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।